हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजराती स्टाइल गुंदे की सब्जी। तो हर गुजराती के घर में गर्मी के सीज़न में ये गुंदा की सब्जी तो बनती है और ये सब्ज़ी स्पेशल मसाले के साथ सिर्फ 10 मिनट में आज हम बनाएंगे। और सब्जी की ग्रेवी हम ऐसी बनाएंगे जिसे आप 2 से 3 दिन तक ये सब्जी खा सकते हो। तो चलिए आज की ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बूंदी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हम 3 गिलास जितना पानी ऐड कर लेंगे और उसमें हम 1 टीस्पून जितना नमक भी ऐड करेंगे और नमक को हम अच्छे से पानी में मिला लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जितने गूंदे लिए हैं, ये मैंने अच्छे से धो लिए हैं और उसके मैंने जो बड़ी बड़ी डंठल होती है वो निकाल ली है, मगर ये ऊपर का जो भाग है उसे हमें नहीं निकालना है क्योंकि ये पत्ते वाला पार्ट निकाल लिया तो जब हम पानी में गूंदे को ऐड करेंगे तो सारे गूंदे में से उसका जो रस है वो निकलेगा और सारे गूंदे हैं वो ख़राब हो जाएगी और पानी भी ख़राब हो जाएगा। तो अब हम सारे गूंदे हैं वो गर्म पानी में ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब ये गूंदे को हम मीडियम टू हाई गैस की फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेते हैं। गूंदे हमें 80% ही कुक करने हैं। तो लगभग 5 मिनट हो गई है और अब हम गूंदे को चेक कर लेते हैं। तो नाइफ़ की मदद से इस तरह से प्रिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि गूंदे हैं वो 80% कुक हो गए हैं। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं और तुरंत ही सारे गूंदे को हम छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब गूंदे को हम ऐसे ही छन्नी में रखेंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तब तक हम उसका मसाला बना लेते हैं। उसके लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम 1 कप जितनी रोस्टेड मूंगफली ऐड करेंगे। मूंगफली को पहले मैंने रोस्ट कर लिया था, फिर उसके मैंने छिलके निकाल लिए थे। अब 1 कप जितना हम गाठिया लेंगे। अगर आपके पास गाठिया ना हो तो भुना हुआ चने का आटा ले सकते हो। तो है ना, एकदम सिंपल सा नाप। 1 कप रोस्टेड मूंगफली के सामने हमें 1 कप गाठिया लेना है। अब 3 से 4 हरी मिर्च, 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसे हमें पल्स मोड पर ही पीसना है, यानी कि मिक्सर को चालू बंद करके दरदरा पीस लेना है। तो ये देखिए सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से दरदरी पीस गई है और इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हमने जो मूंगफली और गाठिया को पीस के रखा था वो ऐड कर लेते हैं। अब उसमें हम 1 नींबू का रस ऐड कर लेते हैं। खट्टा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। यहाँ पर आप कच्ची कैरी को कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हो, मगर फ़िलहाल मेरे पास कच्ची कैरी नहीं थी तो मैंने नींबू का इस्तेमाल किया है। 1 बड़ी चम्मच जितने सफ़ेद तिल, 1 चम्मच सौंफ, स्वाद अनुसार नमक, 1.5 टेबलस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 बड़ी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ी चम्मच चॉप किया हुआ गुड़ और 1 बड़ी चम्मच हम तेल ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, मगर इतना सा गुड़ डालने से जो उसका खट्टापन है उसको बैलेंस करता है और एक चटपटा टेस्ट भी देता है। तो ये मसाला बनाकर आप इसे 1 वीक तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो और जब भी गूंदे की सब्ज़ी खाने का मन हो तो आप इसे फटाफट से बना सकते हो। तो हमारा ये मसाला बनकर रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब यहाँ पर गूंदे हैं वो थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अब उसका ऊपर का जो ये पत्ते वाला पार्ट है वो हम निकाल लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब कोई भी वजन वाली चीज़ से इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे तो गूंदा है वो टूट जाएगा, ये देखिए। अब गूंदे में से हम उसका बीज का पार्ट है वो निकाल लेते हैं। गूंदे में से बीज निकाल के तुरंत ही हमें गूंदे में इस तरह से नमक लगा लेना है ताकि जब भी हम सब्ज़ी बनाए तो वो बिल्कुल भी चिपचिपा ना रहे। तो ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको दूसरा गूंदा भी तोड़ के दिखाती हूँ और हमने जो पहले प्रोसेस की थी वही सेम प्रोसेस हम करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे गूंदे में से बीज निकाल लिए हैं और उसमें मैंने नमक लगा लिया है। अब हमने जो मसाला बना कर रखा था वो गूंदे में हम भरेंगे। मसाला हल्के हाथों से हम प्रेस करते जाएंगे और मसाला हम गूंदे में स्टफ़ करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे गूंदे भरकर रेडी कर लिए हैं और अब सारे गूंदे भरने के बाद जो मसाला बचा है वो हम आगे यूज़ करेंगे। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हम 1/4 कप तेल ऐड करेंगे। इस सब्ज़ी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा होता है और तेल मैंने यहाँ पर मूंगफली का लिया है। अब 1 चम्मच जितनी राई, जब राई चटकने लगे तब आधी छोटी चम्मच जितना जीरा
और 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे। और अब भरे हुए सारे गूंदे हम तड़के में ऐड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसे हमें चम्मच से नहीं हिलाना है, बस हल्के हल्के इस तरह से पैन को हमें हिलाते जाना है ताकि उसका जो बाहर का लेयर है वो थोड़ा सा नरम हो जाए और तड़के में ये अच्छे से सारे गूंदे मिक्स हो जाए। लगभग 4 मिनट तक इस गूंदे को हमें इस तरह से चलाते जाना है। तो लगभग 4 मिनट के बाद हमने जो मसाला बचा के रखा था वो सारा मसाला भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो बस अब ग्रेवी बनाने के लिए 1 कप जितनी थोड़ी सी खट्टी छाछ ली है वो ऐड कर लेते हैं। खट्टी छाछ ऐड करने से गूंदे में जो बची कुची भी चिकास होगी वो भी निकल जाएगी। अब चम्मच की मदद से हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर कर लेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब सब्जी को कवर करके 5 से 6 मिनट तक इसे हम कुक कर लेते हैं और सब्जी को बीच बीच में हम चलाते हुए जाएंगे। तो लगभग 6 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो कि सब्ज़ी में तेल हल्का सा रिलीज़ होने लगा है। और अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, मगर हल्का सा गुनगुना पानी ऐड कीजिएगा। तो लगभग हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए गूंदे की सब्ज़ी को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, नाइफ़ की मदद से इस तरह से हम कट करते हैं तो गूंदा है वो आसानी से टूट जाता है। दैट मीन्स कि हमारी सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम गर्मा गर्म गूंदे की सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। ये सब्ज़ी आप रोटी, पराठा, बाजरे की रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। आप इसे एक बार बनाकर 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हो। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।